नमस्कार। आज हम दो बहुत ही जरूरी पर्यावरणीय कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं और वो भी सीधे इन स्टडी नोट से। कभी सोचा है कि हमारे खाने में और हमारे आसमान में कुछ ऐसे खतरे छिपे हो सकते हैं जो दिखाई भी नहीं देते? चलिए आज इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। हाँ, तो सवाल यही है, हम दो ऐसी छिपी हुई कहानियों की पड़ताल करने वाले हैं जिनमें से एक हमारे खाने की प्लेट तक पहुंचती है और दूसरी हमारे सर के बहुत ऊपर वायुमंडल में घट रही है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बायो मैग्निफिकेशन की। सुनने में थोड़ा मुश्किल शब्द लगता है ना, पर ये एक ऐसा खतरा है जो दिखता नहीं लेकिन हमारी फूड चेन में चुपके चुपके बढ़ता जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि पानी में कोई जहरीला केमिकल है, एक छोटी मछली उसे निगलती है, फिर एक बड़ी मछली ऐसी कई छोटी मछलियों को खा जाती है। तो हुआ ये कि वो सारा जहर उस बड़ी मछली के अंदर जमा हो गया। मतलब फूड चेन में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं जहर की मात्रा और भी ज्यादा और खतरनाक होती जाती है। और ये देखिए, ये हैं वो असल नोट्स जहां से ये सारी जानकारी आई है। इसमें बिल्कुल साफ साफ बताया गया है कि ये सब शुरू कहां से होता है, कैसे कीटनाशक पहले पौधों में, फिर छोटे जीवों में और फिर बड़े जीवों तक पहुंचते हैं और हर लेवल पर उनकी मात्रा बढ़ती जाती है। तो सवाल यह है कि आखिर ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है। देखिए, इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, फसलों पर केमिकल्स का छिड़काव होता है। दूसरा, जब कोई जीव उन पौधों को खाता है तो वो केमिकल्स उसके शरीर में चले जाते हैं। और तीसरा, जब कोई बड़ा जानवर उस छोटे जीव को खाता है तो वो सारे केमिकल्स जमा होकर और भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं। तो ये तो हुई जमीन की बात, हमारे खाने की बात। अब चलिए जमीन से उठकर चलते हैं आसमान की तरफ। वहां भी एक अदृश्य चीज है, लेकिन वो खतरा नहीं बल्कि हमारा सुरक्षा कवच है, हमारी अपनी ओजोन परत। 50 किलोमीटर, जरा सोचकर देखिए, हम जमीन से 50 किलोमीटर ऊपर की बात कर रहे हैं। इतनी ऊंचाई पर स्ट्रेटोस्फीयर में एक ऐसी परत है जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाती है। कमाल की बात है ना? और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? ये जो ढाल है ना, ये किसी इंसान ने नहीं बनाई। ये तो एक कुदरती प्रक्रिया है जो करोड़ों सालों से चल रही है और इसकी पावर का सोर्स वो है हमारा सूरज। तो होता क्या है, सबसे पहले सूरज की जो तेज अल्ट्रावायलेट यानी यूवी किरणें हैं वो जब हमारे वायुमंडल में आती हैं तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से टकराती हैं और उन्हें तोड़ देती हैं। अगर इसे केमिस्ट्री की भाषा में समझें तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी O2 दो अलग अलग ऑक्सीजन एटम मतलब O और O में टूट जाता है। अब ये जो अकेले ऑक्सीजन एटम है ना, ये बड़े बेचैन होते हैं, अकेले रह नहीं सकते, तो ये फौरन अपने लिए एक साथी ढूंढते हैं और जाकर एक दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से चिपक जाते हैं। और बस जैसे ही एक अकेला ऑक्सीजन एटम O एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 से जुड़ता है, बन जाता है O3 और इसी O3 को हम ओजोन कहते हैं। यही है हमारा प्रोटेक्टिव शील्ड। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। हमारी इस कुदरती ढाल में, इस सुरक्षा कवच में एक दरार पड़ने लगी। एक ऐसी समस्या जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये बात है 1980 के दशक की। ये वो दौर था जब वैज्ञानिकों ने पहली बार नोटिस किया कि हमारी ओजोन परत में तेजी से गिरावट आ रही है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी थी जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया। तो चलिए अब तक हमने जो भी समझा उसे फटाफट से समेट लेते हैं। देखते हैं कि इन दो बड़ी कहानियों से हमें क्या सीखने को मिला। तो हमने दो बहुत जरूरी चीजें समझी। पहली, बायोमैग्निफिकेशन, कैसे खतरनाक केमिकल्स हमारी फूड चेन में ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, और दूसरी, ओजोन परत, कैसे सूरज की किरणें ही इसे बनाती हैं और कैसे 1980 के दशक में ये खतरे में पड़ गई थी। और ये सब जानने के बाद आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, हमारे काम, हमारे एक्शंस, उनका असर इस ग्रह पर कितना गहरा है। जमीन की मिट्टी से लेकर ऊपर आसमान तक हम अपनी दुनिया को कैसे बदल रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।